हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ एडीयू। आज के वीडियो में हम लोग जो है सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल होता क्या है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स से होते हैं, सेल जो बन के टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ये सारा चीज देखेंगे। इससे भी आपको जो जरूर सारे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते होंगे। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। आखिर में सेल होता क्या है? सेल जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी कोशिका जो है जीवन की एक मूल इकाई है। ये जो है सबसे एक छोटी इकाई होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि हो, उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है? वह जो है कोशिका होता है, सेल होता है। सेल के बारे में बोला गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ये आप लोगों ने सुना होगा, कोशिका जो है रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बोलने को तो आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन आखिर में इसका रीजन क्या होता है? देखिए, फंक्शनल रोल बोलने का पीछे है, रीजन क्या है? देखिए, हमारे जो होता है डाइजेशन होता है, पाचन, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन और रिस्पिरेशन, इस टाइप का जो भी है रिस्पिरेशन। ये जो फंक्शनल रोल, जो फंक्शन क्या करता है, ये सारा चीज जो है ये सेल के अंदर में होता है। डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा फंक्शन होता है। इस वजह से इसे फंक्शनल रोल बोलते हैं, मींस कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर बोलने का रीजन क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जोड़ के क्या करता है? सेल मिलके क्या होता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इसलिए इसे जो है फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाया बोला गया है। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट जो मैंने बोला, उसको हम डिटेल में देखते हैं कैसे वो हमें स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं। तो ये जो जैसे सेल रहा, ये कोई सेल है। फिर क्या होगा? बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे इस तरीके से। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं लीवर का। ये आपका हो गया लीवर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, अंग प्रणाली। जैसे कोई भी यदि घर बनाते हैं, तो एक घर के एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक ये रूम बना रहा हूं, ये जो रूम है, इसमें ये क्या काम हो गया? ईंट का काम हो गया। ये जो है ईंट का काम हो गया। सबसे छोटी इकाई है। ईंट जोड़ जोड़ के क्या बनता है? दीवार बनता है। तो दीवार क्या हो गया? ये दीवार हो गया। दीवार बनाया टिश्यू। फिर दीवार जो बनाते हैं, तो दीवार बन के क्या बनाता है? तो रूम बनाता है। ये क्या हो गया? ऑर्गन हो गया, लीवर। ये जो है रूम के बराबर हो गया, कमरा के बराबर। और ये जो रूम मिलके उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे रूम बनते हैं, तब क्या बोलता है? बिल्डिंग बनता है। तो ये हो गया बिल्डिंग के बराबर। ये सारा चीज जो है इसी सीक्वेंस में बनता है। सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टडी इससे रिलेटेड। यदि इसके बारे में यदि हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी बोला जाता है। और यदि वही टिश्यू देखा था, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। सबसे पहली बार सेल को खोज कौन किया था? वह जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ये सब सारे के सारे आपके क्वेश्चन है, ये सब जो है फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। जो कि सबसे पहली बार सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने जो खोज किया था, तो डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका का, मृत कोशिका। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा कौन साइंटिस्ट आते हैं जो लिविंग कोशिका का खोज करते हैं, सजीव कोशिका का। तो उसका नाम क्या आता है? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, एंटनमैन ल्यूवेनहॉक होता है। इसे साइंटिस्ट जो है इन्होंने क्या किया था? तो लिविंग सेल का खोज किया था, सजीव कोशिका का खोज किया था। जैसे ये बैक्टीरिया पे देखा, प्रोटोजोआ और कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उस पे देखा गया था। फिर नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस। ये देखिए, ये सारा चीज जो है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक। ये देखिए, ये सेल रहा, इसके बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो दोनों में डिफरेंस नहीं हो, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है।
फिर प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? ये जो है परकिंजी ने किया था। ये जो प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? तो परकिंजी ने किया था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में आगे हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में अंतर क्या होता है। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म, दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यदि ये सेल रहा आपका और ये क्या रहा? न्यूक्लियस रहा, ये बीच वाला ये जो भी ये वाला खाली और पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म रहा। और यदि न्यूक्लियस, इसको देखिए इस तरीके से बता देता हूं, सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर दीजिए, न्यूक्लियस माइनस कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या केंद्रक, साइटोप्लाज्म या केंद्रक, ये दोनों मिलके जो है प्रोटोप्लाज्म बनाता है। हम लोगों ने देख लिया साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के डिफरेंस, ये देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है आपके, जो कि डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं, आखिर एक जो सेल जो दिया हुआ, इस सेल के अंदर में पानी कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, फैट कितना होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं ये कितने होते हैं, ये दिया हुआ है। देखिए एक सेल के अंदर में, जैसे ये सेल रहा, इसको जब यदि एग्जामिन किया गया, इसको देखा गया, इसके अंदर में क्या क्या मिला? तो पानी मिला, वाटर जो है लगभग 70 से 90%, प्रोटीन जो है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। ये देखिए जो भी फैक्ट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और मैं आपको जो भी क्लास ले रहा हूँ, बहुत कोई फालतू की चीजें क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए उसी को हिंदी में दिया हो गया है, जल जो है 70 से 90%, ये देखिए मैंने एनसीईआरटी से इसे लाया है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, कुछ आयन है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। मेनली है लिपिड पूछा जाता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। अब जैसे कुछ देखते हैं, छोटा सेल, मोटा सेल, पतला सेल, लंबा सेल, ये जितने भी इस तरह के सेल होते हैं, ये एक एक बार ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटा सेल कौन सा है। द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो सबसे छोटी सेल है उसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। इसको जो है पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो सबसे छोटी सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। फिर दूसरा क्या है? लॉन्गेस्ट सेल, लंबी सेल, लंबी सेल। लंबी कोशिका कौन सी है? उसका क्या नाम है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन है या नर्वस सिस्टम का। तो सबसे लंबी सेल क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था आपको नर्वस सिस्टम में इस तरीके से। ये जो क्या होता है? डेंड्राइट होता है, साइटोन होता है, एक्सोन होता है, ये सबसे लंबी सेल होता है। सबसे बड़ी सेल पूछा जाए, बिगेस्ट सेल, बड़ी सेल, बड़ी सेल का क्या नाम है? ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो जो है सबसे बड़ी सेल होता है। देखिए बड़ी और लंबी में अंतर क्या होता है? बड़ी सेल यदि पूछ दिया जाए तो ओवरऑल ये वॉल्यूम होता है, ये पूरा का पूरा एरिया यदि आयतन यदि मिला देंगे तब होता है। लंबाई क्या होता है? ये लंबी वाली सेल होती है। दोनों के बीच में अंतर ध्यान रखिएगा। फिर क्या दिया हुआ नाम? स्लेडन एंड स्वान गिव्स द थ्योरी ऑफ सेल, थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी, कोशिका थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया था? यह जो है साइंटिस्ट का नाम है माल्थस स्लेडन और शिवान, ये दोनों जो है इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? तो जर्म प्लाज्म थ्योरी, ये किसने दिया था? तो वीजमैन ने दिया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी, प्लाज्म सिद्धांत।
ये किसके द्वारा दिया गया था? तो वीजमैन के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग जो देखते हैं सेल थ्योरी आखिर में होता क्या है। अभी जो बोला था सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लेडन और स्वान ने। तो अब सेल थ्योरी के बारे में अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सेल थ्योरी जो है ये बताता है, जो कि सेल के बारे में बताता है, जो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे जो है सेल के से मिलके बने हुए होते हैं। और एक और टर्म दिया गया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसमें ये बताया गया था जो कि जब भी नया सेल बनेगा, देखिए अभी नया सेल बन रहा है, ये किससे बनेगा? किसी पुराने सेल के ही डिवाइड होने से तब नया सेल बनता है, ये बताया गया था इस थ्योरी में। तो ये बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा जो भी रहेगा वो सेल का ही मिलकर बना हुआ रहेगा। और रुडोल्फ वर्च्यू एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक टर्म दिया था रुडोल्फ वर्च्यू, ओमनी सेलुला ई सेलुला। देख रहे हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये आपका पूछा जाएगा जो कि ये टर्म कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है नई कोशिका न्यू सेल जो है पुरानी कोशिका से बनती है। ये डिवाइड किया, देखिए पुरानी कोशिका डिवाइड किया, नया कोशिका दो बन गया। इसी तरीके से ये फिर डिवाइड करेगा, ये दोनों डिवाइड करेगा, फिर से नया कोशिका बनता है। अब देखिए सेल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देख लिए थे। अब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, एक कोशीय, बहुकोशीय या प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सारा चीज अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो भी सजीव वस्तु है, सजीव वस्तु जो भी है उसको क्या किया, पहले दो भाग में बांटे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मींस एक कोशीय और बहुकोशीय। एक कोशीय वाले क्या होता है, एक सेल का मिलकर बना हुआ होता है, जैसे इसका एग्जांपल अमीबा हो गया, अमीबा। दूसरा क्या एग्जांपल हो गया, ईस्ट हो गया। फिर दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, जो भी ऑर्गेनिज्म बोलिए, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो है फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने किस में डिवाइड किया था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में। अब डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिज्म अभी जो था, ऑर्गेनिज्म इसको दो भाग में फिर से डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। तो दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखते हैं, यहां से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्या होता है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर में सबसे पहला न्यूक्लियस नहीं होगा। देखिए नीचे डायग्राम दिया हुआ है, मैं एक सेल बना रहा हूं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसका, ये जो मेम्ब्रेन, जो ये जो परतें दिया हुआ है, ये झिल्ली जो है, ये परत इसमें नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। इसके जेनेटिक मटेरियल इज नॉन इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके बीच में ये कवर नहीं रहता है। फिर दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स लैक होता है। जैसे देखिए मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो गया, ये आपको हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको हो गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लाइसोसोम, वैक्यूल, ये जो भी है ये सारा चीज ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसका साइज जो है जनरली छोटा होता है, कारण ये जो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है के अंदर परत पड़ी हुई होती है, ये सारा लगभग नहीं, वो जो भी ये सब नहीं होगा तो सेल क्या होगा, छोटा होगा। इसके अंदर जो डीएनए होता है, आखिर में न्यूक्लियस तो नहीं है, इसका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, मीन्स गोलाकार फॉर्म में होता है। अब देखिए नॉर्मल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन जो होता है सेक्सुअल होगा और एसेक्सुअल होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या हुआ, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव है, इसको क्या किया, दो भाग में बदल दिया, ये बना, ये बना, इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी मीन्स दो भाग में बंटना। अब इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है, इसी को हिंदी में बताया गया है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट में, सॉरी यूनिसेल, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। तो राइबोजाइम जो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि राइबोजाइम इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोजाइम जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेम होता है। इसके अलावा और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते जो कि दोनों में पाया जाता है।
फिर आपसे यह पूछा जाएगा क्योंकि आखिर में प्रोकैरियोट में कुछ टाइप का राइबोजाइम होता है, यह जो होता है 70S टाइप का राइबोजाइम होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेडिवर कांस्टेंट बोलते हैं। एस का फुल फॉर्म क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं या सेडिवर कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को अभी यहाँ पे देखते हैं, कोई नाभिका नहीं है, बोला न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड अंग नहीं होते हैं, जो बोला था आपको, जो कि इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सारा चीज इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका आकार छोटा होता है, वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु है। देखिए इसका प्रोकैरियोटिक सेल का एक, ये प्रोकैरियोटिक सेल आपका रहा, ये जो बना हुआ है, इसमें देख रहे हैं आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनल्स है जो आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब, इसमें केवल राइबोजाइम जो है ये दोनों में पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। नेक्स्ट क्या है, देखिए साइटोप्लाज्म है, वो भी था इसके अंदर। इस टाइप से नॉर्मल सेल में क्या बोला था, अभी इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस इस तरीके से है, किसी मेम्ब्रेन में नहीं ना है, तो इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड डीएनए को बोला जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, पिलाई है, ये सारा चीज है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को तो पहचान गए, अब पहचानते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था, और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब देखेंगे। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन मेनली क्या होता है, वहां पे न्यूक्लियस जो था नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, सेल के अंदर में जो होता है न्यूक्लियस उसके अंदर में होता है, इसका काम क्या है, जो कि पेरेंट्स के गुण जो होते हैं उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने बच्चे के अंदर में ट्रांसमिट होता है। फिर नेक्स्ट क्या, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारा का सारा जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका साइज जो स्वाभाविक बात है, यदि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगा इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होगा जाएगा। और इसका इसमें जो सेल डिवीजन होगा, ये डिवाइड जो रिप्रोडक्शन सेल का जो डिवाइड होता है, इसमें कौन सा प्रोसेस है, माइटोसिस या मियोसिस की मदद से करता है। वहां पे कौन था, क्या प्रोसेस था, तो उसमें था आपका बाइनरी फ्यूजन था। अब देखिए इसी को यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, आपको हिंदी में क्या दिया गया, देखिए नाभिकीय न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक जिसको बोलते हैं, यहाँ पे नाभिकीय लिखा हुआ है, केंद्रक बोलते हैं। तो सच्चा नाभिकीय होता है जहां अनुवांशिक मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड अंग मतलब जो कि परत वाली जो होती है, ये जो देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहा, ये परत जो चारों साइड से दिया हुआ है, ये सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका साइज स्वाभाविक है, बड़ा है। फिर क्या है, इसमें माइटोसिस या मियोसिस की मदद से सेल डिवाइड करता है। और एक चीज जो बोला था आपको, जो कि राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम राइबोसोम दोनों के में होते हैं, कॉमन है। और ये उसमें कौन सा था, 70S, यहाँ पे कौन सा है, 80S होते हैं। देखिए सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या डिटेल में, वह है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है वो अभी देख लेंगे, साइटोस्केलेटन और राइबोसोम, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन तीन तरह का हम लोगों ने देखा, एक तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, दूसरा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पौधों के सेल और जानवर के सेल में अंतर क्या होता है। दोनों के बीच में देखिए, ये आपका रहा एनिमल सेल, जानवर का, जंतु ये, और ये पौधों का सेल रहा। सबसे पहला देखिए न्यूक्लियस, केंद्रक जो है, केंद्रक दोनों में होता है, मेम्ब्रेन दोनों में है। फिर क्या है, राइबोसोम दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। आखिर में दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, सबसे मेनली बात है वह जो है सेल वाल का होता है। सेल वाल जो होता है, यह जो है कोशिका भित्ति हिंदी में इसको बोलते हैं। सेल वाल जो होता है केवल यह प्लांट में पाया जाता है, देख रहे हैं इधर से एरो नहीं लगाया गया है, ये सेल वाल या कोशिका भित्ति केवल पौधा में पाया जाता है, केवल पौधे। ये सेल वाल आखिर में बना हुआ किस चीज का होता है, तो ये सेलुलोज का बना हुआ होता है।
यह होता है नॉन लिविंग होता है, ये निर्जीव होता है और रिजिड होता है। ये जो है ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है। इसका मेन काम क्या है, जो कि एक आकार देना। यदि मान के सोचिए कोई भी चीज ऐसा जेली चीज रहा, मतलब जो कि जेली चीज जो रहता है उसको क्या करेंगे, किसी साचा में डाल देते हैं, तो साचा क्या करता है, एक आकार देता है। उसी तरीके से इसका काम क्या है, फर्मा मतलब समझिए, जो कि ये जो है एक फ्रेमवर्क देता है, उसको एक आकार देता है। यहाँ पे क्या बोला था, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, किसमें, प्लांट में। ये प्लांट में सेलुलोज का बना हुआ होता है। वही पूछ दिया जाएगा आपको, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो किस चीज के बना हुआ होता है, तो वह पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, शेप देता है। हम लोगों ने देख लिया दोनों के बीच में डिफरेंस। एक और ऑर्गन है सेल ऑर्गेनल से वैक्यूल। ये केवल और केवल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो देखा था, देखिए सेल मेम्ब्रेन देखा था। इसके बारे में हम लोग जो है इसका कंपोजिशन वगैरह देख लेते हैं, इसमें क्या सब पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइबोसोम भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये साइटोप्लाज्म, ये सारा चीज। और ये तो सेल वॉल अभी हम लोगों ने देख लिया, प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सारा का सारा हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन देखने जा रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति बोला जाता है। यह बना हुआ किस चीज का होता है, तो फॉस्फोरस और लिपिड का बना होता है। लिपिड और फॉस्फोरस का, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ये बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। यह लिविंग सेल है। सेल वॉल क्या था, वह जो है निर्जीव था। यह क्या होता है, सेमी परमिएबल होता, अर्ध 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 पारगम्य झिल्ली। हिंदी में देख लीजिएगा क्या होता है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। सेमी परमिएबल बोलने का मतलब है, जैसे ये सेल रहा, ये न्यूक्लियस रहा, ये क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका भित्ति जो है, इसका काम क्या है, इधर सेल से बाहर से कोई मॉलिक्यूल को अंदर आने में रोक कंट्रोल करता, और अंदर से कुछ बाहर भेजना है, इसी को सेलेक्टेड चीजों को भेजता है। सेमी परमिएबल, इस वजह से इसे बोला गया है। मींस ये सभी चीजों को जो है बाहर ना आने देता है, ना अंदर जाने देता है। अब इसके कंपोजिशन का बोला गया है, ये किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, मिश्रण जो होता है इसका, एक सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका भित्ति, तो ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, दूसरा लिपिड का, प्रोटीन और दूसरा लिपिड का। प्रोटीन इसमें कितने परसेंट होते हैं, तो 52% होते हैं, और लिपिड जो है 40% होता है। ये दोनों आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, ये सारे का सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब इसके बाद वाले क्लास में जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, इसे डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको लेते आऊंगा। थैंक यू सो मच।